हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। तो यार आज के वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन 20 डेज में कैसे पढ़ा जा सकता है। 15 to 20 डेज हमारे पास बचे हुए हैं तैयारी के लिए, तो 15 to 20 डेज में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और वही मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में कि कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश में भी किस टाइप का रिसोर्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो ठीक है, मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया कि ये इस तरीके से पढ़ लो, ये नोट्स प्रोवाइड करा दी, बहुत तरीके की चीज़ दे दी। तो आज फाइनली मैं आपको बताऊँ फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश के बारे में कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं ऐसे बताऊँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे पढ़ाई करता। सबसे पहली चीज़ यार, बुक को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है ना। पूरी बुक को एक बार थ्रू आउट आपको रीड करना चाहिए। अगर आप सिर्फ बुक अच्छे से पढ़ते हो, 3 से 4 बार अगर आप रीड आउट कर लेते हो बुक को पूरी तरह से, तो आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत अच्छा जा सकता है सिर्फ बुक रीडिंग की दम पे। ठीक है, इसमें नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती यार, है ना। बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन, सिर्फ 10 दिन में भी आराम से पढ़ा जा सकता है। बट 15 to 20 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, तो हमको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए इन दिनों को। तो बुक रीडिंग आपको सबसे पहले करना चाहिए थ्रू आउट द। सबसे पहले क्या करना आपको, जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसको एक बार को एक अच्छे से आप पढ़ लो, है ना। एक बार चैप्टर को रीड आउट कर लो, सिर्फ एक बार जल्दी सिर्फ पढ़ना, वैसे कुछ लिखना नहीं उस टाइम पे, सिर्फ आपको एक बार रीड आउट कर लेना है क्या क्या बोला जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो उसको आपको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना, रीड आउट कर लेना। एक बार जब आपकी रीडिंग हो जाए एक भी चैप्टर की, कोई भी चैप्टर की, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड या थर्ड टाइम ना कम से कम बुक को 3 बार पढ़ना, और मैक्सिमम आप कितने भी बार पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक बार तो मैंने आपको बता दिया कि बुक को थ्रू आउट सीधा रीड कर दो, ताकि आपको टॉपिक पता चल जाए, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। ठीक है, सेकंड में करना क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि पॉइंट वाइज आपको नोट्स बनाते आना है। नोट्स का बनाना सेकंड टाइम पे, जब आप सेकंड टाइम रीड कर रहे हो, एक चैप्टर आपने मान लो पूरा कर लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके पॉइंट वाइज नोट्स बनाते आना है। सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में जब आप रिवाइज करते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, बुक को रीड कर रहे हो, तब उस टाइम पे आपको अपने एक कॉपी बनानी पड़ेगी 150-200 पेजेस की, जितने भी आपका मन करे आप बनाओ। बट कॉपी बनाना जरूरी है, नोट्स बनाना उसमें, क्योंकि आपको ठीक है जैसे जैसे पढ़ते आओगे तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज आप नोट्स बनाते जाओ, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो डेली आपको स्पेंड करना चाहिए एक घंटा आपको स्पेंड करना चाहिए फिजिकल एजुकेशन के लिए, और 1 घंटा आपको स्पेंड करना चाहिए इंग्लिश के लिए। तो टोटल 2 घंटे आपको इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन को डिवोट करना है अभी से। ठीक है, तो टाइम टेबल आप बना रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री सब रख रहे हो तो रखो, बट फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश को भी 1-1 घंटा आपको स्पेंड करना है। कुछ लोग का फिजिकल एजुकेशन होता है एडिशनल सब्जेक्ट, कुछ लोग का हिंदी होता है। हिंदी का मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, बट फिलहाल अभी फिजिकल एजुकेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, एक बार बुक को सीधा रीड आउट कर लो। सेकंड में मैंने आपको बताया कि आपको पॉइंट वाइज नोट्स बनाने चाहिए कि हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। उस टाइप से होगा क्या कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बुक को अगर आप पढ़ोगे तो क्या थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर आपने नोट्स बना ली पॉइंट वाइज तो नोट्स को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बेनिफिट होता है नोट्स बनाने का। और नोट्स बनाने में कई चीज़ें दिमाग में छप जाती हैं बनाते ही समय। तो मैंने क्या बताया, डेली स्पेंड करना आपको 1 घंटा, और उस 1 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, बुक को रीड करना है एक बार में, और दूसरी बार में आपको बुक से नोट्स बनाते आना पॉइंट वाइज। ठीक है, और उसी को फिर आपको रिवाइज करते आना। ठीक है, आधे घंटे में आपने कुछ नोट्स बना लिया और उसी आधे घंटे में फिर आपने रिवाइज किया। तो इस तरीके से पढ़ते भी जा रहे हो, आप रिवाइज भी करते जा रहे हो। इसी को पढ़ाई बोलते हैं, इसी को पढ़ना कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते हो तो बढ़िया है। और उसके बाद नोट्स भी आपको बनाते आना। ठीक है, रिवाइज भी करते हो, नोट्स भी बनाते हो। 1 घंटे में आपको ये पर डे करना है। इस हिसाब से आपके हर एक चैप्टर एक करके खत्म होते आएंगे, और बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। और सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, यहीं पे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो, उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एमसीक्यूज की भी और बहुत सारी चीज़ों की भी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर आप अगर दोनों कर लेते हो फिजिकल एजुकेशन में, तब भी सफिशिएंट है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली क्लाउड में कई बार आंसर लिखना होता है फिजिकल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, और जितना आप नीट एंड क्लीन वर्क करोगे उतना अच्छा बेनिफिट होगा। और पेपर 70 मार्क्स का होता है, तो कोशिश ये करना बोर्ड एग्जाम जब देने आओ फिजिकल एजुकेशन का, तो 70 में से पूरे 70 का पेपर बना के आओ। बना के आने का मतलब यह है कि आपसे हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे आपसे बने चाहे ना बने, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप कुछ भी लिखो, बट लिखना जरूरी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा पिक्चर्स का, जो कि डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो उसको आपको पिक्चर्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आपको सैंपल पेपर में या पीवाईक्यूज में कहीं ना कहीं इसको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, या यूट्यूब से भी सर्च करोगे तो भी आपको पिक्चर्स मिल जाएगा कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ग्रेट, हमको समझ में आ गई सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप पढ़ते तो फिजिकल एजुकेशन आपका पेपर जरूर अच्छा जाएगा। और कोशिश करना कि आपकी हैंडराइटिंग सही होनी चाहिए, पेपर में लिखते समय आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली सारे आंसर लिखना सिस्टमेटिकली। ठीक है, और कोशिश करना कि पेपर पूरे 70 में 70 जितना भी होता है पूरा बना के आना। तो उस हिसाब से होगा क्या कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं भी बने तो भी आप अटेम्प्ट करके आओगे, और अपना 100% पेपर पे दे के आओगे, तो आराम से 95+ स्कोर कर लोगे आप। फिजिकल एजुकेशन बहुत ईजी पेपर होते हैं, तो इसमें ये मत सोचना कि खाली मैं पास हो जाऊँ, 50-60 मार्क्स ले आऊँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। अभी टाइम है, 10 दिन भी पढ़ सकते हो तो भी बहुत है। अभी तो खैर 20 दिन है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ 1 घंटा स्पेंड करना है, नोट्स बनाना है और उसी को रिवाइज करते आना है। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो फिजिकल एजुकेशन आपके लिए खेल हो जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें मैं एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, या आप बाय कर सकते हो, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, तो भी उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहिए। नीटनेस पे नंबर होते हैं, हैंडराइटिंग पे नंबर होते हैं,
ठीक है। जितना आप अच्छे से लिख सकते हो वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और पेपर को पूरा भर के आ देना, अटेम्प्ट कर देना, कुछ खाली मत छोड़ना, तो आपसे पूरा पेपर फिजिकल एजुकेशन का बन जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर्मेट, आपको पता होनी चाहिए, ग्रामर में और स्पेलिंग मिस्टेक। ये दो चीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एग्जाम में नंबर ज़्यादा काटते हैं। कहीं भी यहाँ भी स्पेलिंग अगर गलत होगी सीधा गोला लगे और नंबर काटता है सीधा एक बार में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अब थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करो आप, और कोशिश करो कि कम से कम गलती आपकी होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। और अगर मान लो कहीं गलत हो भी आता है उसको सिर्फ सिंगल लाइन से काटो। ठीक है। ज़्यादा उसमें आप ओवर राइट कर दोगे तो क्या है उसमें अलग दिखेगा दूर से, तो इसमें क्या प्रेजेंटेशन खराब नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मेट आपको ध्यान रखना चाहिए। नोटिस, आर्टिकल, लेटर टू एडिटर, ये सब में फॉर्मेट आपको खुद बताऊंगा कि किस किस तरीके से फॉर्मेट होता है, कैसे लिखना चाहिए, और पीडीएफ भी साथ में कुछ आगे प्रोवाइड करा दूँ इस वीडियो की जस्ट बाद। ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेट पे आपको ध्यान देना है। फॉर्मेट में अपने आप में नंबर होते हैं, मैं आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो, जहाँ से भी आपको ठीक लगे वहाँ से पढ़ सकते हो। तो फॉर्मेट पे आपको ध्यान देना, ग्रामर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। फॉर्मेट में नंबर होते हैं। ठीक है। और सेकंड हम बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर में यार अब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं लिटरेचर बेसिकली कुछ 6 मार्क्स के होते हैं, कोई लॉन्ग, कोई शॉर्ट आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली करना क्या होता है, आपने मान लो कोई समरी पढ़ ली अच्छे से, सब कुछ समझ लिया, तो उसमें समरी नहीं लिखना आपको। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको समरी नहीं लिखना है। उसमें क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपको अच्छे से पहले पढ़ना है, क्वेश्चन में किस विषय में बात हो रही है, स्टार्टिंग की लाइन और एंडिंग की लाइन। स्टार्टिंग और एंडिंग आपको अच्छे लिखना है। चाहे मैं इसकी बात करूँ ग्रामर में, तो ग्रामर में भी आपको यही करना है कि स्टार्टिंग आपको अच्छे से लिखना है, एंडिंग अच्छे से लिखना है। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एंडिंग अच्छे एंड पे खत्म करो, हैप्पी एंडिंग करो। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो बीच में तो आप कह रहे हो उसकी समरी आप लिख दो कोई भी चैप्टर की। ठीक है। मान लो आपसे नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप बीच में उसकी समरी लिखो, बट स्टार्टिंग और एंडिंग में ऐसा लिखो जो क्वेश्चन से रिलेट करे। क्वेश्चन से ऐसा कुछ भी अलग थलग मत लिख देना कि स्टार्टिंग कहीं से हुई थी, एंडिंग कहीं पे हो रही है, तो ऐसे में क्या एग्जामिनर देख लेंगे और मार्क्स कट सकते हैं। तो हम मान लो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 3-4 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा आपको। तो कोशिश करो कि बीच में आप समरी लिख दो, बट स्टार्टिंग और एंडिंग में एकदम क्वेश्चन की जैसा आप आंसर बना के अच्छे तरीके से आप आंसर लिखो। ठीक है। तो इस तरीके से आप 6 मार्क्स में क्वेश्चन बना सकते हो लॉन्ग में, और शॉर्ट में भी आप सिंपल जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई ये सब है, तो आप पॉइंट में बना दो कि भाई ये पॉइंट है, ये कैरेक्टर है, ये इंसिडेंट हुआ था। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका लिटरेचर पार्ट पूरा डन हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है। तो कहीं इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हैंड राइटिंग में, आपको सही तरीके से लिखना है और टाइम मैनेज करते बनना चाहिए। कुछ लोग का पेपर छूट जाता है इंग्लिश का, क्योंकि वो इतना आराम से करते हैं, तो आखिरी तक मेन जब यहाँ लिखने की बारी आती है वहीं पे पेपर छूटता है उनका। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको स्पीड में लिखना है, और सैम्पल पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश में और ये फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है। क्योंकि पेपर क्या होता है, लेंदी आता है कई बार, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सैंपल पेपर लगाना पड़ेगा, तब आपकी स्पीड तेज होगी और तब आपका पेपर टाइम पे खत्म होगा। क्लियर। तो इस तरीके से नोट्स आपको बनाना है। मैंने विस्टास के पूरे नोट्स बना दिए थे रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, आज फिर वो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब उसके बाद जो वीडियो आएगा वो फ्लेमिंगो का रहेगा। फ्लेमिंगो के जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सबके मैं आपको समरी नोट्स प्रोवाइड कराते आऊँगा, जो बेसिकली कोई भी प्रॉस होंगे, कोई भी पोइट्री का कोई भी स्टेंजा होगा, वो सब उसमें अच्छे से मैं आपको नोट्स वाइज प्रोवाइड कराते आऊँगा। तो उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, और उससे आपको करना क्या है, नोट्स बनाते आना। ठीक है। हर एक चैप्टर के आपको जो भी नोट्स मिल रहे होंगे, एक वीडियो में सब खत्म कर रहा हूँ एक एक करके, तो आपको उसमें नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाओगे तो उससे क्या अलग ही लेवल में आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो पहले आपको नोट्स बनाना, स्टडी करना है, और फिर उसको रिवाइज करते आना, जिससे आपको कैरेक्टर और इंसिडेंट स्टोरी पता हो जाएगी किस टाइप की बात करी जा रही है, क्या क्या स्टोरी है। ठीक है। सेकंड मैंने बताया, और उसको बस उसी को रिवाइज करते हो, और उसी के साथ आप नोट्स बनाते हो, उसी को आप रिवाइज करते हो। तो इस तरीके से लिटरेचर आपको जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इसमें भी मैंने सिम बताया, इंग्लिश में भी आपको 1 घंटे से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। ठीक है। तो 1 घंटे भी अगर आप स्पेंड कर रहे हो, इंग्लिश को डिवोट कर रहे हो, तो डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है। तो लास्ट में क्या किसकी बात करते हैं, हैंड राइटिंग की। हैंड राइटिंग फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं, चाहे मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूँ, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूँ, है ना। ये जो ऐसे सब्जेक्ट है इसमें नंबर भर के मिलते हैं। तो कोशिश ये करना कि आपकी हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए। स्टार्टिंग से एकदम हैंड राइटिंग ऐसी बनाना है जिसमें कि बिल्कुल 5-6 पेज तक कोई गलती नहीं, बाद में थोड़ा बहुत कर दो तो चलेगा, बट स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग में गड़बड़ मत करना। ठीक है। हैंड राइटिंग में मार्क्स रहते हैं, नीटनेस पे मार्क्स रहते हैं। कोई भी आप चीज़ लिख रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको सीधे अंडरलाइन करो, ब्लैक पेन से कर दो या स्केल से पेंसिल से कर दो, तो उसमें क्या होता है, अलग ही कैरेक्टर शो हो रहा होता है। जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो उनकी नज़र पड़ जाती है कि हाँ ये कैरेक्टर टिक है, इंसिडेंट टिक है, सीधा इसका मतलब को समझ जाते हैं कि इसने बंदे ने पढ़ा था। ठीक है। तो इस तरीके से नंबर फिर दे देते हैं। तो हैंड राइटिंग में ध्यान रखना है, डेली का आपको 1 घंटा स्पेंड करना है इंग्लिश में, डेली 1 घंटा स्पेंड करना है फिजिकल एजुकेशन में, और 5 सैंपल पेपर इंग्लिश के लिए आप लगा सकते हो, तो बहुत बढ़िया। तो सैंपल पेपर में आपको यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में एक आध मिल जाएगा, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन और उस तरीके से इंग्लिश बढ़ के आप अच्छा इसको डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं, कुछ लोग का हिंदी रहता है एडिशनल सब्जेक्ट। तो हिंदी में सिंपल आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं लास्ट में, वही आपको अच्छे से तैयार करना है, और बेसिकली देखना है कि पास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो वही आपको क्वेश्चन लिखना है और उसी से आपको नोट्स बनाते आना, आंसर लिखना है। तो आंसर आपको नेट से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा। तो वही आपको पहले अच्छे से नोट्स बनाते आना, और वही नोट्स में क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चन को आप जैसे जैसे पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, डेली रिवाइज करना है, डेली
डीप पढ़ना है, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या स्टोरी थी पोयम में, या पोयम क्या थी या स्टोरी क्या थी, तो वो आपको साथ साथ में पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप हर एक चैप्टर के या फिर सेलेक्टेड चैप्टर से वो उसको नोट्स बना सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी लिटरेचर का अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हिंदी के एग्जाम में आता है, तो वो आपसे इजीली बन जाएगा। तो उसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, पॉइंट वाइज आप आंसर लिख के आना, तो उससे और नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ग्रामर की बात करिए तो ग्रामर में भी बेसिकली आपको वही करना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। फॉर्मेट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। हिंदी का भी ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही रहता है। ग्रामर में भी आपको ध्यान देना है। हिंदी में जो भी पत्र लिखन आता है, ठीक है, किसी भी संपादक को पत्र लिखिए, नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए, तो ये सब आपको फॉर्मेट पहले आपको तैयार करना, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको फिर भी एक आध वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको ग्रामर के कुछ मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, पत्र लेखन वगैरह और जितनी भी चीज़ होती हैं, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेट से भी मिल जाएंगे, या आप डाउनलोड भी कर सकते हो, या अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका हिंदी में भी ग्रामर भी हो जाएगा और लिटरेचर भी होगा। और बाकी अनसीन पैसेज तो सिंपल होता है ना, और कई बार MCQ फॉर्म में भी आते हैं हिंदी में। तो बेसिकली हिंदी में स्कोर करना बहुत आसान होता है। निबंध में आपको स्टार्टिंग सही लिखनी है, एंडिंग सही लिखनी, बीच में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, बट सही चीज़ लिखना, कहीं कुछ भी ऐसा गलत सलत मत लिखना। हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना, हिंदी में मात्रा में मार्क्स कटते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। राइटिंग सही रखना है, और आपको फॉर्मेट सही रखना है ना, और अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन सही रखना है ना, और अंडरलाइन करना है, स्केल पेंसिल से भी अंडरलाइन करना है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी अंडरलाइन करना है। तो ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट टिप्स थी हिंदी के लिए। और यहाँ पे इससे पहले मैंने बताया फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश के लिए। तो इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपका एडिशनल सब्जेक्ट और इंग्लिश अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए, हार न मानना, डटे रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय।